अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है असालीब तालीम। असालीब सलूक की जमा है और उसको कहते हैं हम तरीके, मोड्स ऑफ एजुकेशन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोड्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स क्या मतलब कि आप तालीम हासिल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से पैटर्न्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर किताबों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तरीके की बात हो रही है, मोड की बात हो रही है, असलूब की बात हो रही है। तो वो हमारे बेसिकली 3 हैं। अब हम उसमें एक चौथा भी ऐड कर चुके हैं। आपकी कुछ किताबों में वो चौथा ऐड हुआ है और कुछ में नहीं है, लिहाजा पहले हम बेसिक 3 की बात करें तो सबसे पहली तालीम है रस्मी तालीम। रस्मी तालीम वो तालीम है जो आप बाकायदा तौर पर किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं। वहाँ पर बाकायदा यूनिफॉर्म होता है, टाइम टेबल होता है, क्लासरूम्स होते हैं, टीचर्स आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। क्लास की एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है, आपकी डेली अटेंडेंस होती है, आपको वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, आपको टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है, यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ता है। इसको कहते हैं रस्मी तालीम, जो कि आप सब हासिल करते हैं किसी स्कूल या कॉलेज से। दूसरा है गैर रस्मी। गैर रस्मी तालीम जैसे कि उसके नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना आपका यूनिफॉर्म है, ना आपकी टाइमिंग है, ना आपका डिसिप्लिन है, ना आपका टीचर है। तो फिर क्या है? गैर रस्मी तालीम वो सारी तालीम है जो आप अपने घर से, अपने फ्रेंड से, अपने प्लेग्राउंड से, अपने बाज़ार में आते जाते, टीवी से, सोशल मीडिया से, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ आप सीखते हैं विदाउट एनी फिल्टर, वो आपकी गैर रस्मी तालीम होती है। क्योंकि तालीम, याद रखें कि तालीम एक ऐसा अमल है कि आपके अगर कान सुन सकते हैं और आपकी आंखें देख सकती हैं तो आप हर वक्त एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप हर वक्त चीज़ों को जानने के प्रोसेस में। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है उसको हम गैर रस्मी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो इन दोनों के मीडियम में फॉल कर रही है दैट इज़ नीम रस्मी। नीम रस्मी में क्या आ जाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपके एग्जाम, ये जो ट्यूशन सेंटर्स वगैरह हैं, ठीक है। अब ये ट्यूशन सेंटर्स और प्रिंट मीडिया, अब इसका क्या है कि ट्यूशन सेंटर में आप कॉलेज से, स्कूल की टाइमिंग के बाद आप किसी मिस के पास जाते हैं या एकेडमी में पढ़ते हैं। अगर हम ट्यूशन वाली मिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ही रूम में मिस ने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को बिठाया होता है, मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे होते हैं। वो कि वहाँ पर टीचर भी मौजूद है, सिलेबस भी मौजूद है, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है। कि अगर टीचर की टाइमिंग है 4 to 8, तो अगर कोई बच्चा 4:30 आ रहा है और 7:30 चला जाता है तो इससे टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी कोई बहुत फिक्स किस्म की टाइमिंग नहीं है, फिक्स किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, मूड के अकॉर्डिंगली बच्चे छुट्टी करते हैं जितना चाहते हैं। एग्जाम्स के दिनों में वो 8 की बजाय 10 बजे तक बैठे रहेंगे और अगर उनके एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं तो वो चाहेंगे तो जाएंगे ट्यूशन, चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। इसको हम नीम रस्मी तालीम कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ टीचर, स्टूडेंट्स एंड द करिकुलम। ये 3 बेसिक चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं और एक फिक्स टाइम भी होता है, लिहाजा इसको हम गैर रस्मी नहीं बल्कि नीम रस्मी कहते हैं। आपके ट्यूशन सेंटर्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया, जिसमें आप बाकायदा कोई मटेरियल पकड़ते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोर्थ जो आपका है, जो आपकी कुछ किताबों में मौजूद है और कुछ में नहीं है, फर्स्ट ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुछ किताबों में, वो है वर्चुअल एजुकेशन। वर्चुअल एजुकेशन एक ऐसा निज़ाम तालीम है जो कि पहले भी मौजूद था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है कि अब हमारे मुल्क में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो हम स्कूल के क्लोजर की तरफ चले जाते हैं, स्कूल और कॉलेजेस बंद हो जाते हैं और उस सिलसिले में फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम वर्चुअल एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, बल्कि हम उसको ब्लेंडेड लर्निंग का नाम देते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग से क्या मुराद है कि आपका वही कॉलेज का टीचर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देता है, आप गूगल मीट के ज़रिए या जूम क्लासरूम के ज़रिए उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपका वही टीचर आपके घर के एक ईजी इन्वायरमेंट में, जहां आपने यूनिफॉर्म नहीं चेंज करना, जहां आपको कोई कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी इन्वायरमेंट में बैठकर अपने कॉलेज के टीचर से वर्चुअली चीज़ों को सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो वर्चुअल एजुकेशन आपका चौथा मोड है तालीम का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि हम ऑनलाइन लर्निंग को अपने के जो हमारा रस्मी या ट्रेडिशनल लर्निंग का सिस्टम है उसके साथ बिल्कुल मर्ज कर चुके हैं, ताकि इन एनी केस जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो, बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है वो कोई एलियन चीज़ ना हो या कोई नई चीज़ ना हो या कोई डिफ़िकल्ट टास्क ना हो। तो ये हमारे बेसिकली 4 असालिब तालीम हैं। पहला
جو تھا وہ آپ کا ٹریڈیشنل لرننگ جس کو آپ رسمی تعلیم کہتے ہیں، دوسرا آپ کی اس کو فارمل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں جسے آپ لرننگ رسمی تعلیم کہتے ہیں، دوسرا آپ کا آتا ہے انفارمل جس کو آپ غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں جس میں کوئی اسکول کالج ٹیچر کوئی بھی ریکوائر نہیں ہوتا، تیسرا آپ کا سیمی فارمل ہوتا ہے جس کو آپ نیم رسمی تعلیم کہتے ہیں، اور چوتھا ہے آپ کا ورچوئل ایجوکیشن جس کو آپ فاصلاتی تعلیم کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔